Greetings to all dear students. So dear students, in my previous video I had talked about punctuation marks and we have completed with full stop, question mark, colon, inverted commas, semicolon and apostrophe. The thing which was left, hyphen, capital letters and mark of exclamation. So today we're going to have a look on them. But before it, if you have not gone through with all of these topics, so just go below in the description box. There you will find a link of my videos and just subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Okay dear students, so now it's time to move for the leftover topics which were left and we will complete them by today. So as you can see, हाइफन का मार्क कुछ इस तरीके का होता है. हाइफन इज यूज टू कनेक्ट द पार्ट ऑफ अ कंपाउंड वर्ड और नेम. कंपाउंड का मतलब होता है टू पार्ट्स में जब वो डिवाइड होता है तो बीच में हाइफन ऐसे लग के उसको कंप्लीट करता है, कनेक्ट करता है. इट इज ऑल्सो यूज टू कनेक्ट द पार्ट ऑफ अ वर्ड बीइंग ब्रोकन. ओके, लेट्स हैव अ लुक. माई मदर इज़ टॉकिंग टू माई सिस्टर इन लॉ. सो सिस्टर इन लॉ ऐसे ही लिखा जाता है, बीच में ये हाइफन है. आई नीड ओनली 2/3 ग्लास ऑफ मिल्क. मतलब कि 2/3 दे वॉन्ट, तो 2/3 को कुछ इस तरीके से हम दिखाते हैं. शी बॉट रेडी टू वियर गारमेंट्स. ओके, सो रेडी टू वियर मीन्स it's just a phrase or you can say it can be completed by a help of hyphen. तो hyphen ये बीच का साइन है जो आप देख रहे हैं. अब बेटे पंक्चुएशन मार्क्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होते हैं मार्क्स. पंक्चुएशन जो हमने पढ़ ली है, दिस वाज द लास्ट वन. अब हम जानेंगे कैपिटल लेटर्स का यूज़ कहाँ पे बेसिकली किया जाता है. कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग ओकेजन्स. इन बातों को ध्यान में रखना. इंटरजेक्शन बिगिन्स विद द कैपिटल लेटर्स. जो इंटरजेक्शंस होती हैं जैसे आउच, ओप्स, OMG, अलास, दीज आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस. तो ये जब भी स्टार्ट होती हैं तो ये कैपिटल लेटर्स से ही स्टार्ट होती हैं. कोटेशन बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. जो कोटेशंस में हम चीज़ें लिखते हैं वो कैपिटल लेटर्स में ही होती हैं. जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल है, सुभाष चंद्र बोस सेड. तो ये जो गिव है ये कोटेशन मार्क का स्टार्टिंग वर्ड है, तो जी बड़ा होगा. तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है. और जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट इज डन, सेकंड इज डन. डिग्री और एंड टाइटल बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. जब भी आप किसी डिग्री या टाइटल की बात करें तब आप उसको कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करें. ईच लाइन ऑफ अ पोम बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. पोएम की जो होती है, पोम बेसिकली वी कॉल इट पोम. सो उसकी जो ईच लाइन, हर एक लाइन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है. फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. यस, जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं. प्रॉपर नाउन बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन भी कैपिटल लेटर से शुरू होती है. द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई इज ऑलवेज रिटर्न इन अ कैपिटल लेटर. वेरी नाइस. आपको पता होना चाहिए कि आई हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाता है. देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से. ही हैज़ नॉट बीन टोल्ड अबाउट यू. इसमें आप देख सकते हैं ही बड़ा है, बाकी सब स्मॉल लेटर्स हैं, ओनली दिस इज द कैपिटल वन. यू में यू बड़ा है, आई ऑल्सो कैपिटल, एंड देन समबडीज नेम. ओके, तो ये है आपका प्रॉपर नाउन. आवर मदर tongue is Hindi. Hindi is a language, so then we have written it in a capital letter and first letter of a sentence. Then again first letter of a sentence, and this is also proper noun, and then nothing is in capital letters. Mahesh is a proper noun, so that we have written it in a capital letters and nothing else. So in this way you can form a meaningful sentence, effective sentence while writing. एक और चीज़ रह गई थी, दैट इज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन इज समथिंग दैट इज सडन फीलिंग, सडन एक्सप्रेशंस. सो बेसिकली वेन एवर वी टॉक अबाउट एक्सक्लेमेशन तो आप इस मार्क का ध्यान रखें ध्यान से. कुछ इस तरीके का इसका साइन होता है. और पढ़ते हैं ये क्या बताता है. मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शन
अच्छा, एक्सक्लेमेशन का जो ये मार्क है इंटरजेक्शन के बाद यूज होता है, जैसे कि मैंने बोला ओ माई गॉड, और ये साइन लगता है. एंड अ फ्रेज एंड ऑल्सो आफ्टर सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग सडन इमोशन और विशेस. बेसिकली ये होता तो यही है, बट इसने सब कुछ बता दिया और मेन चीज रख दी बाद में. बेसिकली आपका जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं, ये सडन एक्सप्रेशंस बताता है, खुशी, दुख या कुछ भी जो सडनली हुआ हो, शॉक लगना, सरप्राइज मिलना. सो दीज ऑल थिंग्स कम अंडर दिस, जो कि मैंने आपको सेंटेंस टाइप्स काइंड्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ाया था. अगर आप ध्यान से पढ़ा हो आपने और आपको याद हो तो आप पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं, व्हाट अ ग्रेट एफर्ट, व्हाट अ ग्रेट एफर्ट. तो इसमें आप एकदम चौंक गए तो आपने एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया. और जैसा कि आप देख सकते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, आपने एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया, हुर्रे. Then after that you have put the sign, and then what a terrible night that was. So here also you have put the question, not question, exclamatory mark. बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये साइंस को बोलते क्या है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. अगर आप कंफ्यूज्ड हो गए जैसे मैं हो गई थी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. ओके मैं हुई थी आपको समझाने के लिए. क्यों? क्योंकि अगर आपको साइंस के नेम नहीं पता होंगे तो भी दिक्कत होगी. सो आई होप डियर स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द फुल कंसेप्ट ऑफ punctuation marks. So don't forget to like my videos and subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani, and don't forget to leave a comment. Okay dear students, bye bye.